आवे 1 मिनट मिक्स कर रही हूँ, 1 मिनट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राम राम सीताराम। तो आज है गोपाष्टमी। ये हमारा एक त्योहार है गोपाष्टमी, जिसमें गाय की पूजा होती है, गाय की सेवा होती है, गाय को अच्छा खाना खिलाना होता है, नहलाना होता है सबसे पहले तो। लेकिन हमने नहीं नहलाया विंटर का ज़्यादा ठंड की वजह से, और गायों को नहाना इतना अच्छा नहीं लगता। पानी से थोड़ा सा मतलब जितना भैंसों को पानी प्यारा होता है उतना गायों को नहीं, गाय दौड़ के पानी में नहीं गिरती। तो ब्रशिंग कर रहा है अभी रामदेव, और जब भी हम नहलाते थे दोपहर को ही नहलाते थे। और ये मेरा रोज का काम है वैसे ये, और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। हाँ, किसी को अगर ट्राई करना है तो वो कर सकते हैं, इससे बहुत ही मन को शांति मिलेगी। और कॉन्फिडेंस, बहुत सारी फायदे होते हैं गाय के आसपास। बहुत कुछ पता है बोलने को, वो बोलेगी, इसलिए मैं थोड़ी देर बंद रहूँगा। नहीं, पहले में अभी हम बात कर रहे थे कि जब कभी हम गाय के गौमूत्र लेते हैं या गाय के पैर छूते हैं, सो जब हम वीडियो में वो आता है तो कोई लोगों के सवाल होते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, खास करके कुछ लोगों के। हाँ, खास करके। और गाय को गौ माता क्यों कहते हो, माता का दर्जा क्यों देते हो। तो इन सारे सवालों का अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ये एंड तक पूरा वीडियो देखना होगा। तो जितने भी हिंदू हैं वो खास करके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि गाय को हम माता का दर्जा हमने दिया है। माता बोलते हैं गाय को कि गाय हमारी माँ है और सबकी माँ है, और सबको तो जानना भी जरूरी है। हाँ, कि क्यों हमारी माता हम इसको कहते हैं। और ख़ास करके सभी के लिए, जिनके लिए पॉसिबल है और दूसरे एनिमल रख के गाय नहीं रखते, वो लोग एक गाय एटलीस्ट पालें, ताकि गाय दुखी भी ना हो और आपको उसके फ़ायदे भी समझ में आएंगे और आपको फ़ायदे मिलेंगे। और वो जब आप गाय रखेंगे तभी आपको फ़ायदे ऑटोमेटिक देखने को मिलेंगे सभी जगह पर। तो गोपाष्टमी का जो पर्व हम मनाते हैं, उसका मेन कारण गोवर्धन पूजा जब दिवाली के दूसरे दिन जो होती है, उसके 7 दिन कंटिन्यू इंद्रदेव और कृष्ण भगवान का युद्ध चला। और उसके बाद गोपाष्टमी के दिन जो कि अष्टमी है, तो फिर इंद्रदेव ने हार मान ली। और इसी दिन कृष्ण भगवान और बलराम ने गौ चराना पहले दिन स्टार्ट किया। वो मतलब उनका फर्स्ट दिन था गाय चराने का, इसलिए गोपाष्टमी हम मनाते हैं। और इस दिन तिलक करते हैं, कोई लोग पूजा भी करवाते हैं। लेकिन अभी आज हमारा भी इतना शेड्यूल बिजी है, तो हम बस अपने दिल से हम गाय माता को रिस्पेक्ट करें, सेवा करें, इसको अच्छे से तिलक करें, वो सब अभी हम करने वाले हैं। जो हमारे पास है, गाय माता को डेकोरेट भी करते हैं, जो इसके वो पहनाते हैं ना। हाँ, और फुल हार पहनाते हैं, घंटी पहनाते हैं गले में। बाकी तो रोज़ इनको खाना दे, एटलीस्ट एक बार हाथ फेरे, तो रोज़ की पूजा ही सेवा हो गई। और ये आपको साथ में दूध, गोबर, गोमूत्र जो चीज़ें हैं वो देती है। सभी की अपना यूज़ है। रुको, इसमें खाना नहीं है, सीधा पहले तिलक तो करने दो। इसको लग रहा है कि खाना ही है इसमें, ये तुम्हारी पूजा कर रही है। रुको मीरा, गुड़ दे दे पहले। अभी इसको पहले गुड़ ही देना पड़ेगा। रुको, तो मीरा को पहले गुड़ खाना था, बाद में तिलक लगाने देना था। और ये घी है, घी से हम इसके जो सींग होते हैं इसमें लगाते हैं। और ये अभी हम सारी गायों को करने वाले, नंदिनी को, हमारी पीलू को, टीना को, जितनी भी है, पांचों के 5। हाँ। और अपने राइट हैंड में गुड़ चटाने से भी ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है गाय को। और ऐसे बोलते हैं कि जब टंग लगाती है हमारे हाथ में, तो इसकी बहुत सारी जो हमारी वो होती है बैड एनर्जी, हाँ, और रेखाएं क्लीन कर देती है, जो गुड लक बोलते हैं। ऐसा कुछ खा लिया आप? गुड़ है? हाँ। नहीं अच्छा लगा? और कुछ खाना है? नहीं अच्छा लगा, ले लो। अभी तुम सबका मीरा खा जाएगी, खा लो वरना। मीरा की कोई लिमिट नहीं है, जितना भी दो खा सकती है। दादा ये तो खा लेगी, ये मीरा के साथ बड़ी हुई है। बड़ी हो गई है, दूध पी रहे हैं ना अच्छे से। अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाऊँ ना, तो ये कुछ बचने नहीं देती दूध में।
और बुलाती है जब सुबह इसका सुबह। टाइम होता है। जब आवाज सुनती है कि उठ गए हैं, अब टाइम हो गया मैं दूध पीने का, वो बुलाती है। अच्छा लगता है इसको तो इतना भी कम पड़ेगा गुड़। खाना दे और लाएंगे। प्लीज वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा वीडियो कैमरा लेके जाओ ना। वो चलो सॉरी। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे बोल रही है, ये गलत कर रहे हो तुम। देखो तुमको जो भी कर रहे वो हो अपनी पूछ से रिएक्शन दे रही है। मुझे करो। मैं हूँ इधर, ये क्या पंडे में पड़े हो, ऐसे बोल रही है। ये टीलू वीलू के, लेकिन उसको पता नहीं टीलू अभी दूध दे रही है, इसलिए भारती खिला रही है उसको। टीलू इसको खाने में इतना टाइम लगा रही है। लेकिन मीरा टीलू होती की खास बात है वो दूध देने में बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छी गाय। तो ये किसी को भी दूध पीने देती है, टीना हाँ। को, नंदिनी को, मीरा को। और दूध निकालने भी किसी को देती है, और किसी भी टाइम निकालने देती है। कभी भी पैर नहीं उठाती, ना तो कभी मारने का कुछ है, दूध दे देती है पूरा। और खाना भी उसको ऐसा नहीं है कि खाना दोगे तभी दूध देगी। तो ये है गौ माता। कैसे लेगा? भैंसे होती है ज़्यादातर खाने की लालच से दूध देती है। अभी हम हमारी जो बड़ी गाय है उसको देने जा रहे हैं। देखो इसको, तुमको मैं अभी आके देती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ले लो, अभी मैं आ रही हूँ वापस। हाँ मैं अभी आ रही हूँ वापस, रुको 1 मिनट। कुछ कमेंट्स ये भी होती है कि हमारी बड़ी गाय दुबली क्यों है, लेकिन जैसे हम इंसान कुछ एज के बाद हमारा शरीर भी ऐसे हो जाता है, दुबला हो जाता है, इतना तंदुरुस्त नहीं दिखता। तो यही है इसके साथ भी, इसको खाना टाइम पे मिलता है, सब कुछ सबके साथ जो भी सबको मिलता है, लेकिन एक एज के बाद शरीर का जो चर्बी होती है वो नहीं दिखती, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। लेकिन खाने हाँ, में उसी ये तरह खा लेती है। हाँ खाती है सब कुछ। और इसको 19-20 साल की उम्र है इसकी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। हाँ 1 मिनट मिक्स कर रही हूँ, 1 मिनट। एक मिनट रुक जाओ। इससे ज्यादा देर रुका नहीं जाएगा। कि हमारी गायों को ग्रीन ग्रास स्टार्ट हो गया। ये है, बहुत वैरायटी है, कैरेट है, बीट रेडी हो रही है, ज्वार है, रजका है, तो और मक्की लगाने वाला हूँ, और बीट भी लगाने वाला हूँ। वो पूजा हमारी हो गई। गायों के पैर छुए, भारती ने कुछ भूल गई, तिलक भी लगाया, गुड़ खिलाया, और प्रदक्षिणा भी करनी होती है। प्रदक्षिणा करनी होती है, इनके ऊपर हाथ फेरना होता है, इससे भी बहुत फायदे है शरीर को, है ना। माता का दर्जा दिया है जो गाय को हमने। हाँ, तो सबसे पहला तो गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गाय का जो गौमूत्र है उसमें गंगा जी का वास बोलते हैं, वो गंगा जी के पानी से भी पवित्र माना जाता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, और जो गाय के गोबर के जो हम वो बना के इसका धूप करें तो हमारे आसपास का पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो शुद्ध हो जाता है। और गाय जहाँ पे घूमती है वहाँ सांप बिच्छू नहीं आते, वो हमने खुद एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इसकी जो खुर होती है नाग देवता का वास होता है। का वास है। गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। सूर्य एक आँख में चंद्र का वास है। और इसकी जो सूर्य केतु नाड़ी जो होती है यहाँ से ऊपर से ऊपर, लेके नीचे तक होती है। हाँ, उसके ऊपर रोज हाथ फेरने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। और भी गाय के जैसे दही, दूध, छाछ, मक्खन। और हम इंसानों से 20 गुना ज्यादा गाय की ओरा होती है, तो इसके ओरा जहाँ तक रहती है वहाँ वातावरण शुद्ध रहता है। और गाय जहाँ पे बैठती है चैन की सांस लेके, उस सारी जगह पे जो नेगेटिविटी होती है, जो वास्तु दोष बोलते हैं, या वो सब कुछ वो ले लेती है और वो सारी जगह को पवित्र बना देती है। और गाय को कामधेनु भी बोलते हैं। और हमारी जो भी मनोकामनाएं होती है वो हम गाय की पूजा करें तो वो पूरी होती है। और गाय और एक बेहतरीन पॉइंट है, मुझे याद आया, गाय ही एक ऐसा पशु है जो 24/7 ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन लेती है, फिर ऑक्सीजन छोड़ती है। हम सब इंसान इंक्लूडेड सारे जीव ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही देती है। तो ये प्रकृति से कुछ ले नहीं रही है, प्रकृति को दे रही है। इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार भी उसको
माता का दर्जा हमने दिया है और वो बिल्कुल सही है। और गाय माता का जो दूध होता है वो इतना हेल्दी और पवित्र माना जाता हाँ। है कि बच्चे को माँ के दूध के बाद अगर कोई भी साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि गाय का दूध ही देना चाहिए। जो प्रेस्चराइज मिल्क होता है उससे भी इसका दूध जो होता है बहुत हेल्दी होता है, गुणवान होता है। हाँ, इसमें माइंड के लिए भी, हमारी बॉडी के लिए भी, और बच्चे बहुत ही एक्टिव रहते हैं गाय का दूध पी के। उसका एग्जाम्पल हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और हमने आपने शायद हमारा वीडियो देखा होगा, हमने एक बाहु वो बच्चा पाला था नील गाय का। हाँ। तो दुनिया में जो भी दूसरे जानवर हैं उनके बच्चों को भी गाय का दूध दे सकते हैं, हाँ। अपनी माँ का दूध ना भी मिले उनको, और उनमें हम इंसान भी इंक्लूड है। हाँ। तो सभी बच्चों को गाय का दूध दे सकते हैं। साइंटिफिकली भी प्रूव है, डॉक्टर को भी कहना है, डॉक्टरों का भी, कि आप गाय का वो दूध अमृत किसी भी समान बच्चों है। को दे सकते हो और वो पच जाएगा आपके शरीर में। घोड़ों में खास, घोड़े जब पालना होता है, घोड़ों के बच्चों को जो बड़ा करना होता है छोटे से, तो उसमें भी गाय का दूध का बहुत ही महत्व है। गाय का दूध उनको पिलाते हैं। गाय का घी भी घोड़ों को, बड़े जो एडल्ट घोड़े हॉर्स होते हैं उनको देते हैं। लेकिन घोड़े के बच्चों को अगर उसकी माँ को दूध नहीं आ रहा तो उसको भी गाय का दूध पिला सकते हैं। तो ये ताकत है गाय के दूध में। किसी और एनिमल का, खास करके भैंसों का दूध पिलाने से वो मर भी जाते, बीमार भी हो जाते। गाय के दूध में सुवर्ण का हिस्सा मिला, ऐसा भी कई बार हमने न्यूज़ वगैरह में देखा, और उसके ऊपर भी साइंस काम कर रहा है और सुवर्ण का भाग मिलता है। सूर्य को ये एक अलग ही तरीके से ये जो सूर्य की किरणें होती है वो गाय खींचती है, इसी कारण से इसके दूध में पिलास होती है, गाय के मक्खन, दूध, घी सभी में। और बहुत सारी बीमारियां गाय के आसपास रहने से या उसके से हाथ फेरने से चली जाती है। और गाय का गौमूत्र पीने से कैंसर जैसी बीमारियां का भी इलाज हो सकता है। एंड एक ही ऐसा विश्व में हम बोल सकते एनिमल है जिसका मूत्र हम पी सकते हैं, वो बहुत ही हेल्दी है। अभी एग्जांपल था हमारे गांव में ही, जो हमारी जो गाय घोड़ियाँ लेके जाते हैं, जिसके बोलेरो है, मतलब बोलेरो हाँ। में, तो वो उसने 115 किलो वजन था। गोमूत्र से, मॉर्निंग में गोमूत्र लेने से उसने 15 किलो वजन लूज किया है। और उसको बैक पेन और बहुत सारी और भी वो था, वो बोला वो लड़का मेरी एज का ही है, हमारे गांव का ही है। और ऐसे बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जो, और एक बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटलें भी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गायों के पास बीमार को रखते हैं, दर्दी को रखते हैं, उसका गोमूत्र पिलाते हैं और उससे ही उसका जो शरीर होता है वापस ठीक होता है। तो इतने सारे फायदे हैं गाय माता के, और गाय हमारी माता समान है। सो हम नहीं देख सकते अगर हमारी माँ कहीं ऐसे जैसे रास्ते में घूम रही है। अभी बहुत सारे ऐसे, मतलब हाँ, बहुत सारे ऐसे भी किस्से आ रहे हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इसी की वजह से, क्योंकि बाहर ऐसे ही घूमते हैं। तो फिर अगर हमारे देश को, हमारे सारे हिंदू भाइयों बहनों को गाय का जो और हम हिंदुओं को खास ये बात पे ध्यान देना है ताकि हमारा धर्म बचा रहे, और यही हमारा धर्म है, हमारा शास्त्र, हमारा धर्म यही कहता है। और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान भी दिए, अपनी जान दी है, वो गायों के लिए दी है। वीर वचराज जिसकी हम पूजा भी करते हैं, वाचरा दादा, तो उन्होंने अपनी जान दी, वो गायों के लिए ही दी है। और उसके बहुत सारे भजन और दुए भी हैं। हाँ, और हुआ था 3 फेरे हो चुके थे। और जब कुछ लुटारे गाय को लेके जा रहे थे लूट के, तो उनको पता चला और फिर उनका वहाँ युद्ध हुआ। वो युद्ध में अपनी जान गंवाई उन्होंने, लेकिन गाय को बचाई। तो वो गाय की भी वहाँ पे समाधि उनके साथ, जहाँ पे हम गए थे, कच्छ रण में, छोटा रण है जो जिंजुवाड़ा। और तो ये बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। एक और भी वो था ना कि जब विवेकानंद विदेश गए थे, तो उन्हें किसी ने पूछा था कि आपके देश में कौन से जानवर का मिल्क सबसे अच्छा है, बेस्ट है। तो उन्होंने जवाब दिया था भैंस का। तो सामने वाला जो पूछने वाला था उनको जवाब वो कुछ और चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि गाय का क्यों नहीं। तो विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि आपने जानवर का पूछा है, गाय जानवर में नहीं आती, गाय को हम माता का दर्जा देते। तो अगर वो आप पूछते कि कौन से दूसरे जीव का जो है, तो हम बोलते जरूर गाय का ही है, लेकिन गाय जानवर में नहीं आती और ना ही हम इसको कभी जानवर मानते। हमारे यहाँ तो एक है परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि हम सभी जानवर को अपने फैमिली मेंबर समझते हैं, घोड़ियाँ हो, गाय हो, भैंस हो। लेकिन गाय का एक खास दर्जा ये है कि इसके जो फायदे हैं वो बहुत सारे हैं। और जैसे हमारे इष्ट देव देवी देवता मानते हैं, वैसे ही गाय माता को हमारे देवी देवताओं के इष्ट देवी के वहाँ स्थान दिया है। हाँ।
और हमारा जो सनातन धर्म है उसमें हम प्रकृति को प्रेम करते हैं। पीपल की पूजा होती है, तुलसी की, और इस सब के साइंटिफिक रीजन भी है, इसके फायदे भी है। तो प्रकृति को प्यार होता है। हमारे एक ही धर्म में ये बताया गया है। सारे एनिमल के साथ भी, घोड़ों को भी हम देव का रूप मानते हैं कि जहाँ भी घोड़े रहते हैं वो जगह बहुत ही शांत और अच्छी हो जाती है। तो ये धर्म का प्रचार करें, हम अपने धर्म को एटलीस्ट बचा के रखें, पकड़ के रखें, और ऐसे ही बस गायों की सेवा करें। जब आपसे अगर बन पड़ता है, जिन्होंने दूसरे जानवर रखे वो एटलीस्ट एक गाय रखे, हमारी अपील। ये हमारी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। आप भैंस ठीक है, आप बिजनेस के लिए, डेयरी फार्म के लिए रखना चाहते हो रखो, लेकिन गाय तो एक रखो ही। और उसमें भी फायदे हैं। गाय रखते हो तो गाय का दूध अभी शहरों में सबसे महंगा मिल रहा है, वो गिर गाय का दूध है। गाय का मक्खन और घी भी गाय का बहुत, और आजकल तो गौमूत्र और गोबर का सभी चीज़ों का यूज़ होता है। एंड ये हम श्योरली बोल सकते क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया था। मैं भी पहले भैंस का ही दूध पीती थी रामदेव, तो हम सोचते थे कि गाय का दूध पतला होता है, हमें टेस्ट ही नहीं लगेगा, लेकिन अब हमें भैंस का दूध कभी भी ऐसा पीना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो स्वीटनेस होती है गाय के दूध, दही, छाछ में, वो भैंस के दूध में वो नहीं होती। नहीं, हमने खुद एक्सपीरियंस किया। बीच में कुछ साल हमारे यहाँ नहीं था गाय का दूध, गाय थी लेकिन हम उसको बच्चा उसका नहीं लेते थे उसके, तो फिर नहीं था दूध। उससे पहले हमेशा से ही गाय रही है घर पे, पापा के टाइम से ही। तो गाय एक रखना जरूरी, क्योंकि हमारे सारे हिंदू लोग एक गाय घर पे रखेंगे तो ये जो गाय अभी रास्ते में घूम रही है वो नहीं होगी। और बहुत बुरा लगता है, हम बहुत बार देखते हैं कि गाय के पेट में से बहुत सारे प्लास्टिक्स निकलते हैं, इतने किलो में बहुत सारी जो नॉट्स और ऐसी चीजें निकलती है। तो वो बुरा लगता है वो देख के। और अगर हमारे देश की गायें सुखी होंगी तो हमारा देश जरूर, हमारा देश तरक्की करेगा। एक दूसरी बात भी है, वो हमने भी नोटिस किया है कि कोई लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना चारा नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम गाय को रख पाए। तो थोड़ा सा भी हो, अगर आप गाय को रखते हो, अगर आपके घर में गाय खुश रहती है, खुशी से रहती है, तो डेफिनेटली वो आपको क्या बोलते हो, यहाँ से यहाँ गाय लेके जा सकती है अगर आपके आंगन में गाय खुश रहती है। और अगर नहीं है पॉसिबल आप लोगों के लिए, तो आप कहीं भी गौशाला की विजिट करें और वहाँ पे कुछ दान करें, तो वो भी आपके खाते में जाएगा और उससे आपको डेफिनेटली शांति भी मिलेगी। वहाँ जाके गायों के पास कुछ टाइम बिताए, कहीं भी अच्छी गौशाला ढूंढ के, हम एक कोई पर्टिकुलर नहीं बोल रहे, लेकिन कहीं भी हो सके। और सिर्फ गोपाष्टमी के दिन ही नहीं, रोज आपसे जो हो सकता है वो गाय की पूजा करें। बदले में ये आपको कुछ ना कुछ दे ही देगी। ये नहीं है कि आपको फ्री में करना है, क्योंकि ये माता है और माँ हमेशा ही बच्चों से कुछ लेती नहीं है, देती ही है बदले में। तो और सिटी में भी जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जब रोज रोटी बनाते हैं, और ऐसा भी माना जाता है ना कि जब घर में हम जिस घर में पहली रोटी गाय के लिए बनती है, उसको घर में अशांति कभी नहीं होती, और शांति मिलती है सभी परिवार। फूड होता है वो कभी कम नहीं पड़ेगा। सो सिटी में भी ऐसा हो सकता है, अगर आप गाय नहीं रख पाते हो तो सिर्फ 1 या 2 रोटी आप गाय को खिला सकते हो, क्योंकि फिर जब गाय भूखी होती है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो प्लास्टिक और वो सारी चीज़ें खाती है और वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो यही हमारी रिक्वेस्ट थी आज का ये वीडियो। और ये जो दिन में हमारा पर्सनल थॉट है कि एक दिन के लिए आता है, मदर डे, फादर डे, सिस्टर डे, जो भी है, ब्रदर डे, एक दिन के लिए नहीं, इस दिन से स्टार्ट होके रोज के लिए ये हो। जैसे गोपाष्टमी की पूजा है तो रोज नहीं है कि तिलक लगाना है, नहलाना है, लेकिन रोज उसको एटलीस्ट खाना दो, खुश करो गायों को। तो ये रोज होना चाहिए, सभी चीज़ें के उसमें लागू है। और मैं उसी चीज़ में मानता हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, रोज के लिए। और रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग करके कैंपेन चल रहा है, जो केंद्र सरकार से, मोदी साहब से सीधा चल रहा है, और बहुत लोग इससे जुड़े, हम खुद जुड़े हैं और लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए फेसबुक में या तो गूगल में कहीं भी ये टाइप करना है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, तो आपको इसकी डिटेल मिलेगी। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें लोग जुड़े हैं और गायों की सेवा और इसके जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। और हमारी मीरा खुशी से खा रही है, उसका फेवरेट चारा है। दूसरे भी बहुत इसके लिए भी और इसके और भी बहुत सारे, अगर आपको जानना है गाय के बारे में, आप गूगल में देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारा कोई भी हिंदू भाई बहन को ये माइंड में कभी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि हम गाय को माता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस है साइंटिफिकली भी। जय गौ माता, जय सनातन धर्म, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, राम राम सीताराम। अभी आ रही है मीरा, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मुझे
खाना बनाने जाना है।